हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनरल अकेडमी यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो, बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, ज्यादा कुछ है नहीं। मेनली आपको मीडियन के ऊपर डिपेंडेंट है एक्सरसाइज, बट मीन और मीडियन भी सॉल्व करने का बोला गया है कई क्वेश्चन की। जैसे कि इस क्वेश्चन में देख लो, इसमें तीनों वैल्यू निकालनी, मीडियन, मीन और मोड। तो हम तीनों निकाल सकते हैं इजीली। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है सर। तो देखो, मीन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं मंथली कंजप्शन। मंथली कंजप्शन। ठीक है सर, कितना दे रखा है देखो, टेबल बनाओ। 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 टू 185 और 185 टू 205। ठीक है सर। अब क्या लिखना है आपको, ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ये कौन है आपके लिए, फ्रीक्वेंसी है एज अ। कौन है ये, एफ आई। 4 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 14 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 4 दिया है। ठीक है। अब हम बना लेते हैं क्लास मार्क। सर क्लास मार्क क्या होती है, ये मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। वैसे आपको पता है, क्लास मार्क हम पहले निकाल चुके हैं कई सारे में। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। यहाँ देखो, 65 और 85 को ऐड करो, 150 होगा। 85, 5, 90, 60। ठीक है, 150, 150 का हाफ कितना होगा, 75। अब इनके बीच का गैप चेक कर लिया करो। अगर इनका सबका बीच का गैप सेम होता है, जैसे इसमें यहाँ पे 20 20 दे रखा है, सबके बीच का 85 टू 185, 85 टू 105 20, 105 टू 125 20। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 20 20 ऐड करना है। 20 ऐड करो, फिर इसमें 20 ऐड करो, 95, 100, 115। फिर 20 ऐड करो, 11 12 13। 20 ऐड करो, 15। 20 ऐड करो, 75। और 20 ऐड करो, 195। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। अब या तो डायरेक्ट मेथड लगा लो, इनको मल्टीप्लाई करके एफ आई और एक्स आई को, और नहीं तो इसको सॉल्यूशन को थोड़ा सा छोटा बना लो। छोटा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेविएशन निकालते हैं। सर डेविएशन क्या होता है, अभी बताता हूँ। आपको लेट करना पड़ेगा। सर क्या लेट करना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन। क्या करना पड़ेगा, लेट एज्यूम्ड मीन मानो इन एक्स आई में से किसी को। जैसे कि मैंने 135 मान लिया, मान लेते हैं। और एक एच जो कि मान लेते हैं मैं 20 मान रहा हूँ। ठीक है, इनका गैप मान रहा हूँ। वैसे तो आप 10 20 30 कुछ भी ले सकते हो, बट ऐसी वैल्यू लिया करो जिससे ये सॉल्यूशन इजीली कट जाए। ये वाली वैल्यू ठीक है, लेकिन ये कटने के लिए जो वैल्यू डी आई आएगी ना, डी आई इजीली कैसे कटेगी, जब मेनली जो है इनके गैप लेने के ऊपर सॉल्यूशन बन जाता है आपका आसान। ठीक है, कोई दिक्कत आती नहीं है वैसे। 135 हुआ। ठीक है, फिर निकालेंगे हम इसका यू आई। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन 20 यानी हाइट। जिसने 13.1 अच्छे से कर रखी है उसे मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ये चार्ट बनाने में। फिर करेंगे हम एफ आई और यू आई का मल्टीपल। चलो लाइन से चलते हैं यहाँ से। अब देखो, पहले मैं क्या करूंगा, 135 में से 35, मतलब ये वाला डी आई निकाल लो पहले। सर ये जीरो आएगा, फिर इसमें क्या 20 20 उल्टे गिनती कर दो। सर आपको कैसे पता चला, आप 75 में से 135 लेस करके देखो, -60 आएगा। मुझे कैसे पता, क्योंकि इनका बीच का गैप 20 20 है ऐसे। तो यहाँ से जीरो से चलना है आपको, जीरो से उल्टा और जीरो से नीचे उल्टा। ये 20, ये 40, ये 60, लाइक दैट। इसको 20 से डिवाइड कर लो, ये -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 ऐसा। अब डायरेक्टली आपको एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना। 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 13 1 जा 13, माइनस का 0 1 जा 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। ठीक है सर। अब आपको समीशन निकालना है एफ और यू आई का। इनको सॉल्व करो। 12 से 12 कट गया, देखो 10, ये कितना, 8 16 है ये, एक मिनट। 13 से 14 गया, +1 17, और ये आपके पास 7 बच गया। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना इनको, यही बचेगा। आगे देखो, समीशन एफ आई, ये आपको पहले से 68 गिवन है। आप थोड़ा सा ऊपर नजर दौड़ाओगे क्वेश्चन पे तो दिख जाएगा आपको, बाकी आप ऐड भी कर सकते हो। अब इन सब चीजों से आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार कॉपी कर लेना अपनी। ठीक है, आराम से पूरा चार्ट वगैरह जैसा आपको समझना है वैसा। अब देखो, समीशन एफ आई जो आया हमारे पास कितना आया, 68 आया। समीशन एफ आई और यू आई कितना आया हमारे पास, 7 आया। एच कितना था हमारे पास, 20 था। और ए कितना था मेरे पास, 135 था। 135, 68, 7 और 20। ठीक है। अब डायरेक्टली मीन का देखो, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। सर इस मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये।
और अगर ये फॉर्मूला वगैरह समझना है तो इंट्रोडक्शन पार्ट जाके चेक करो, वहां आपको हर एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट मिल जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे देखो। तो क्या कह रहा था मैं? ओके। ए कितना है आपके पास? 135 है। ये वैल्यू कितनी है? 7। ये कितना है? 68। और ये है आपके पास 22 से कट गया 10 टाइम। 2 3 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 5 जा। ओके। 135 प्लस 5 7 जा 35 अपॉन 14 कट करो, 17 सॉरी। 17 2 जा 34, 3 4 1 0। कितना हो जाएगा ये? 0 17 5 जा, ठीक है, आप कट कर लेना, यही आएगा आपके पास। 137.05 आ गया आपके पास में। बताओ ये समझ में आया क्या? ये एक आंसर हो गया इसका मीन। अप्रॉक्स है ये, ध्यान रखना, और भी आगे सॉल्व हो सकता है ना, इतना एंड नहीं होता है इसका, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स आंसर निकाल दिया मैंने, 137.05 मीन इसका। अब हम क्या निकालें सर? मीन तो निकल गया, अब हम निकाल लेते हैं इसका मोड, और फिर लास्ट में मीडियन निकाल दूंगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम निकालेंगे मोड। देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है सर? मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। आपको इसमें से मैक्सिमम नंबर चूज करना है। हेयर मैक्सिमम frequency is 20 and its corresponding का मतलब क्या होता है? इस corresponding class interval, देखो ये 20 है ना, इसके सामने वाले को देखो, 125 to 145। सो इट्स मॉडल क्लास इज 125 टू 145। ये इसकी क्या हो गई भाई? मॉडल क्लास हो गई। क्या हो गई? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से क्या पता लगाते हैं? सबसे पहले लोअर लिमिट एल यानी कि 125, इसमें से लोअर वैल्यू एच यानी इनका डिफरेंस जो कि 20 है। ये वाली वैल्यू है, इसको हम F1 बोलते हैं, इसके पीछे वाली को F0, इसके आगे वाली को F। तो F0 हो गई 13, F1 हो गई 20 और F2 हो गई 14। बताओ ये समझ में आ गया? ये सारा पता लगा लिया, उसके बाद बहुत आसान है, सीधे वैल्यू पुट करनी है उसमें। देखो मोड के फॉर्मूले में वैल्यू लगाऊं मैं एल। एल कितनी है मेरे पास? 125 है, प्लस F1 कितना है मेरे पास? 20 माइनस F0 है 13 अपॉन 2। F1 कितना है मेरे पास? 20 माइनस F0 कितना है? 13 और ये F2 14 इंटू एच यानी 20। 7 हुआ ये, 2 2 जा 40 और 13 और ये कितना हो गया? ये 27 इंटू 20। आगे देखो 125 प्लस ये 140 हो गया और ये 13 हो गया। 13 से डिवाइड देना है, बिल्कुल सिंपल है। 13 वन जा 13 1 0, जीरो लगाएंगे, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसके अंदर। कितना आएगा? 13 वन जा 13, 7 जा 91। कितना आ गया ये? 919 बचा ना? हाँ, 0 70, 10.76 अप्रॉक्स बनेगा कुछ है ना। 12 आएगा फिर 0, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें, बिल्कुल सर। 135 ले लूँ उसको, 0.76। बताओ आगे का समझ में? ये आपके पास मोड आ गया है इस क्वेश्चन का, जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू जो बोलते हैं ना, वो ये मोड है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, मोड भी निकल गया। देखो मीन निकाल लिया है, अब आखिरी बचा मीडियन। बहुत आसान है, मोड तो बहुत ही आसान है मतलब, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसके मीडियन के लिए आ जाओ। ठीक है, तो अब मीडियन में क्या है भाई? मीडियन में क्या गणित है? आपको सॉल्यूशन में बना रहा हूँ, यहीं से देखना। सॉल्यूशन में ये की टेबल आपको वापस लिखनी पड़ेगी। पहले तो इसकी जगह यहाँ आप लिख देना, यहाँ पर क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ कंज्यूमर है, इसकी जगह फ्रीक्वेंसी डाल देना, और एक नया टेबल बनाना सीएफ का। कुछ समझे क्या? हाँ सर, समझ गए। तो मैं मतलब मैं वापस नहीं बना रहा हूँ, आप बना लेना। ऐसा का ऐसा बनेगा बिल्कुल। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? जैसे 65 से 85 का नंबर कितना है सर? 4 है। ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं 85 टू 105 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बिलो 185। क्या बोलूंगा? बिलो 185 या फिर लेस देन 185। कितने नंबर होगा? तो 4 और 5 देखो, ये 9 आएगा। मतलब कि इस 105 से नीचे सारे नंबर काउंट करो कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये दोनों मिला के। अब 105 से वन, ये जो वैल्यू है 125 से नीचे सारे नंबर, इससे नीचे बोलूंगा तो ये वाले भी आएंगे, ये वाले भी आएंगे, इसका मतलब ये सब आएंगे।
इन सबको ऐड करना है, तो आप इसको ऐड करो या फिर 9 को और इसको ऐड करो, एक ही बात है, क्योंकि ये 9 इन दोनों के सम से बना है। कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। 13 के अंदर 9 ऐड करोगे कितना बन जाएगा, देखो 13 है, 13 में 7 ले लो इधर से, 20 हो गया। 7 8 9 20 और 22 हो गया। ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? ये थोड़ी सी कलाकारी है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है इसमें। अब 145 से नीचे मतलब ये सारे नंबर काउंट करना है, ये सारे के सारे काउंट। अब इन सबको काउंट करो या 22 में 20 ऐड करके काउंट करो, एक ही बात है, क्योंकि 20 के अंदर मैंने ये सब तो ले ही लिए हैं। 22 में 20 और ले लो, 20 20 40, 42 में ये 14 और ऐड कर लो, तो 40 50 और 56। 56 में ये 8 और ऐड करो, कितना हो जाएगा? 56 में 4 लेंगे 60, 64, 64 में ये 4 और ऐड करो 68। बताओ समझ में आया कि ये जो 68 है ना, ये इन सबका सम है। आप इन सबको ऐड करके देखोगे 68 ही आएगा। और देखो क्वेश्चन में भी 68 गिवन था क्या? हाँ सर। बताओ यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ मैं पता है क्या लिखूंगा कायदे से, ये 60 पता है इसका मतलब क्या है? ये है लेस देन 205, यानी 205 से छोटे सारे नंबर हैं ये। यहाँ लिखना चाहिए मुझे लेस देन 185। 185 से छोटे सारे नंबर है ये 64। यहाँ लिखना चाहिए लेस देन 165। ऐसे बनती है सीएफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझे? यहाँ आपके पास एन आ गया है 68। अब आपको करना है क्या? बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। पहले एन बाय 2 करना है। 68 का हाफ करोगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, समझ गए? तो 34 लाई इन द, अब देखो या आपको क्या ढूंढना है, आपको ये ढूंढना है 34 से जस्ट, या तो 34 नंबर मिल जाए आपको सीएफ में, या तो 34 नंबर मिल जाए सीएफ में, या इससे जस्ट बड़ा। तो सीएफ में देखो 34 से जस्ट बड़ा कौन है? सर 34 से बड़ा देखूंगा तो मैं यहाँ पे 42 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है क्या? हाँ सर, बस आपका काम हो गया यहीं पे। आपको क्या करना है, मेनली इस 42 को देखते हुए आपका एक चार्ट क्रिएट करना है, जो आपकी जिसके अंदर आपका एक क्लास इंटरवल होगा, जहां पे जिससे आप अपनी सीएफ और एफ बना सकते हैं। कैसे, देखो अब आप 42 के जस्ट सामने वाले नंबर पे जाओ, जैसे 34 लाई इन द क्लास इंटरवल। कौन सा क्लास इंटरवल लू? जस्ट इसके सामने देखो आप, 125 टू 145। मैं इसको इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखता हूं, 34 इन द क्लास 125 टू 145। मतलब कि इसके जस्ट सामने वाला आपको क्लास इंटरवल चूज करना है। ठीक है, सो मैंने क्लास इंटरवल चूज कर लिया। इससे आप क्या निकालोगे सर? इससे मैं पहले तो एल निकालूंगा जो कि 125 है मेरे पास, फिर मैं एच निकालूंगा जो कि इनका माइनस करने पर आएगा। तो आपको पता है 550 420 और ये 20 आ गया एच। अब क्या करना है, इसके जस्ट सामने वाला जो है ना वो एफ है आपका, इसके जस्ट सामने वाला, तो ये 20 तो आपका एफ हो गया है। इससे जस्ट पीछे वाला नंबर है ना, उसको मैं सी एफ मानूंगा जो कि मेरा 22 है। समझ में आ गया? बस ये चीज निकाली तो सब कुछ निकाल लिया आपने। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? इसके जस्ट पीछे वाला प्रेसिडिंग नंबर सी एफ होता है, इसके सामने वाला एफ होता है, इसके सामने क्लास इंटरवल होती है, उससे आप एच और एल निकाल सकते हो। अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है मीडियन का। सर क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला बिल्कुल आसान है आपके पास, एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। लगा दो फॉर्मूला। सर एल की वैल्यू 125, एन बाय टू मैंने सॉल्व कर लिया 34 है, सी एफ मेरे पास 22 है, एफ मेरे पास 20 है, एच मेरे पास 20। बहुत आसान काम हो गया, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। 34 में से 22 जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 12। इसमें 12 ऐड करो और ये हो गया 1 2 3 5 6 7। वाह यार, ये तो बहुत ही आसान हो गया, कोई डिवाइड नहीं कुछ नहीं, डायरेक्टली एडिशन करने पे। ये लो, ये आपके पास आ गया। वो हमने तीनों चीज निकाल ली है। क्या निकाल ली है? हमने तीनों चीज निकाली। मैं तीनों आपको शो करके दिखाऊंगा एक बार। देखो हमने क्या क्या निकाला, नेक्स्ट स्लाइड पे आके देखो एक बार। सर हमने पहले तो मीडियन निकाला जो कि 137 है, फिर मीन निकाला। सर मीन क्या निकाला था पता नहीं, रुको यार पहले मोड देखने। तो मोड है 135.76, 135.76 ये मोड था। मीन के लिए थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा क्या? मीन 137.05। ये लो, कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिख दी मैंने? कहीं कमेंट्स में चालू हो जाओ आप लोग, सर ये वैल्यू उसकी थी, वो वाली इसको थी। एक मिनट को चेक कर लूँ वापस से। मीडियन 35 137 था,
और मोड आपके पास 135.76। एक मिनट, 35.76 6 मोड है और ये बच गया मीन, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज है, तो आपने तीनों वैल्यू निकाल दी, ठीक। इसमें कंपेयर करना है, देम कंपेयर देम। सो हैंस इफ वी कंपेयर मीन, मीडियन एंड मोड, इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम। लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग सब सेम मिलेगी, जैसे कि 137 है तो ये 137.05 है, ये 135.676, तो लगभग लगभग आपको सारी वैल्यू सेम मिल रही है। हाँ सर, इस तरीके से हमने पता लगा लिया है कि ये इसका कंपैरिजन हो गया एक तरीके से, और ये तीनों वैल्यूज हो गई है। आई होप क्लियर हुए होंगे। मेनली आपको मीडियन के ऊपर ये एक्सरसाइज, बट यहाँ पे आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्टली सॉल्व बता रहा हूँ मैं बोर्ड्स के अंदर। मोस्ट चांसेस ये रहते हैं कि एक क्वेश्चन देंगे जिसके अंदर आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालने को दे देगा वो। तो इसलिए आप तीनों अच्छे से प्रिपेयर करना, किसी एक के भरोसे मत जाना एग्जाम में। क्लियर है? ओके, तो ये एंड होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यार प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप चैनल पर हो, देख रहे हो, और आप लोग अगर थोड़ा भी सपोर्ट वगैरह करना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और चैनल के लिंक वगैरह को शेयर करो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इंगेज हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।